Hello friends, welcome again my channel easyenglish.com. Today I am going to talk about some useful and important vocab. So before that I let you know what is vocabulary. So friends, vocabulary is a huge collection of words and phrases. You can say vocabulary is a stock of different words where you can find more words and their meanings. Friends, with the help of vocabulary, you can strong your word power because without knowledge of words, you will not be able to speak English properly. So, friends, in this lesson, you can learn some useful and important vocab which you can use your daily conversation. फ्रेंड्स, मैंने बताया वोकैबलरी क्या है। वोकैबलरी को हिंदी में शब्दावली या शब्द संग्रह भी कहा जाता है। शब्द संग्रह यानी कि शब्दों का भंडार, जहाँ पर कई सारे शब्द रखे हो। क्या होता है कि जब आप कोई बात या कोई वाक्य इंग्लिश में बोलना चाहते हो, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ शब्दों की मीनिंग, कुछ शब्दों का अर्थ, उनका इंग्लिश में मतलब आपको नहीं पता होता है, ठीक है। तो वोकैब्स के माध्यम से, वोकैब्स के थ्रू आप अपने वर्ड पावर को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेसन में कुछ यूजफुल और इम्पोर्टेंट वोकैब्स लेकर आए हैं, तो एंजॉय करिए आज का लेसन और सीखिए हमारे साथ कुछ यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट वोकैब्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। गेट रिड ऑफ माने होता है छुटकारा पाना। जैसे पता नहीं मुझे कब इन सब से छुटकारा मिलेगा। डोंट नो व्हेन आई विल गेट रिड ऑफ ऑल दिस। डोंट नो व्हेन आई विल गेट रिड ऑफ ऑल दिस। वह अपने शराबी पति से छुटकारा चाहती है। शी वांट्स गेट रिड ऑफ हर ड्रंकन हस्बैंड। नेक्स्ट है रिप ऑफ माने बेवकूफ़ बनाकर लूटना। मैंने बोला था तुम्हें दुकानदार तुम्हें लूट लेगा। आई टोल्ड यू दैट शॉपकीपर वुड रिप यू ऑफ। आई टोल्ड यू दैट शॉपकीपर वुड रिप यू ऑफ। दुकानदार ने मुझे लूट लिया। द शॉपकीपर रिप्ड मी ऑफ। दुकानदार ने मुझे लूट लिया। द शॉपकीपर रिप्ड मी ऑफ। नेक्स्ट है रिडिक्यूलस माने होता है मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ी भरा। इस समझौते को रद्द करना एक मूर्खतापूर्ण कदम हो सकता है। इट मे बी अ रिडिक्यूलस स्टेप टू कैंसलिंग दिस एग्रीमेंट। शराब पीकर गाड़ी चलाना तुम्हारा बेवकूफ़ी भरा कदम था। ड्राइविंग आफ्टर ड्रिंकिंग वाज योर रिडिक्यूलस स्टेप। रिडिक्यूलस माने मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ी भरा। रिमाइंड ऑफ माने याद दिलाना। ये बच्चे मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हैं। दीज चिल्ड्रन रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। ये जगह मुझे लखनऊ की याद दिलाती है। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ लखनऊ। क्रॉल माने होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना या रेंगना। जैसे मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आई एम स्टक इन ट्रैफिक। ट्रैफिक इज क्रॉलिंग। आई एम स्टक इन ट्रैफिक। ट्रैफिक इज क्रॉलिंग। स्टक माने फंसा हुआ हूँ। इम्पोज माने होता है थोपना या लगाना। जैसे मैं अपने सभी आरोप तुम पर थोपूंगा। आई विल इम्पोज ऑल माई चार्जेस ऑन यू। आई विल इम्पोज ऑल माई चार्जेस ऑन यू। मैं अपने सभी आरोप तुम पर थोपूंगा या लगाऊंगा। नेक्स्ट है बुकिश माने होता है किताबों का शौकीन या किताबी। मैं बहुत किताबों का शौकीन था। आई वॉज वेरी बुकिश। उसके पास किताबी ज्ञान ज़्यादा है।
ही हैज़ मोर बुकिश नॉलेज, ही हैज़ मोर बुकिश नॉलेज। नेक्स्ट है नीडलेस, नीडलेस माने ज़रूरत नहीं है, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, नीडलेस टू से सॉरी, नीडलेस टू से सॉरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नीडलेस टू वरी, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम सब जानते हो, तो क्या होगा, नीडलेस टू से दैट यू नो एवरीथिंग, नीडलेस टू से दैट यू नो एवरीथिंग। नेक्स्ट है बम्पी, बम्पी माने होता है उबड़ खाबड़, जैसे हम इस उबड़ खाबड़ रोड से नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, वी विल नॉट गो थ्रू दिस बम्पी रोड, वी विल नॉट गो थ्रू दिस बम्पी रोड, हम इस उबड़ खाबड़ रोड से नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है हार्डली, हार्डली माने होता है मुश्किल से, जैसे बड़ी मुश्किल से मैं उसे समझा पाया, आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड हार्डली, या हार्डली आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड, बड़ी मुश्किल से मैं इसे कर सका, तो क्या होगा, हार्डली आई कुड डू दिस, हार्डली आई कुड डू दिस, बड़ी मुश्किल से मैं इसे कर सका। नेक्स्ट है स्पॉइल स्पोर्ट, स्पॉइल स्पोर्ट बने होता है कबाब में हड्डी, जैसे कबाब में हड्डी मत बनो, तो क्या होगा, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, कबाब में हड्डी मत बनो, मैं तुम दोनों के साथ जाकर कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइल स्पोर्ट गोइंग विथ यू टू, आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइल स्पोर्ट गोइंग विथ यू टू, मैं तुम दोनों के साथ जाकर कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। नेक्स्ट है ओवरकास्ट, ओवरकास्ट माने बादलों से घिरा हुआ, आसमान बादलों से घिरा हुआ है, द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है शैकी, SHAKY, शैकी माने थरथराता हुआ या कांपता हुआ, बूढ़े आदमी ने अपना थरथराता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, द ओल्ड मैन एक्सटेंडेड हिज शेकी हैंड, द ओल्ड मैन एक्सटेंडेड हिज शेकी हैंड। नेक्स्ट है फंबल, फंबल माने टटोलना, जब मैंने उससे किराया मांगा तो उसने अपनी जेब टटोली, व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर फेयर ही फंबल्ड हिज पॉकेट, फंबल्ड हिज पॉकेट यानी कि अपनी जेब टटोली। नेक्स्ट टर्मोइल, टर्मोइल माने होता है खलबली, मेरे अंदर खलबली मची हुई है, तो क्या होगा, आई एम इन टर्मोइल, आई एम इन टर्मोइल, मेरे अंदर खलबली मची हुई है। नेक्स्ट है फैमिलियर, फैमिलियर माने होता है जाना पहचाना या परिचित, आप मुझे जाने पहचाने से लगते हो, यू सीम टू मी फैमिलियर, या यू सीम फैमिलियर टू मी, वह भारतीय इतिहास से परिचित है, तो क्या होगा, ही इज फैमिलियर विद इंडियन हिस्ट्री, ही इज फैमिलियर विद इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट है हैरिस, हैरिस माने तंग करना, सताना या प्रताड़ित करना, तुमने उसकी बहन को क्यों तंग किया, वाई डिड यू हैरिस हिज सिस्टर, वाई डिड यू हैरिस हिज सिस्टर। नेक्स्ट है अदालत ने उसे अपनी पत्नी को परेशान करना बंद करने का आदेश दिया, द कोर्ट ऑर्डर्ड हिम टू स्टॉप हैरेसिंग हिज वाइफ, द कोर्ट ऑर्डर्ड हिम टू स्टॉप हैरेसिंग हिज वाइफ। नेक्स्ट है इंसिस्ट, इंसिस्ट माने जोर देना या आग्रह करना, उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए बहुत आग्रह किया लेकिन मैं नहीं गया, he insisted me hard to go with him but I did not go, he insisted me hard to go with him but I did not go, लेकिन मैं नहीं गया। नेक्स्ट है often, often माने होता है अक्सर, जैसे जो शुरू में आसान लगता है अक्सर मुश्किल साबित होता है, what seems easy at
फर्स्ट ऑफन टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट। व्हाट सीम्स माने जो लगता है इजी आसान, एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, ऑफन टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट वो मुश्किल साबित होता है या मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर आता है फेडअप। फेडअप माने होता है तंग आना। जैसे मैं इस जगह से तंग आ चुका हूँ, आई एम फेड अप विद दिस प्लेस, आई एम फेड अप विद दिस प्लेस। मैं अपने बच्चों से तंग आ चुकी हूँ, तो क्या होगा, आई एम फेड अप विथ माई किड्स, आई एम फेड अप विथ माई किड्स। मैं अपने बच्चों से तंग आ चुका हूँ या चुकी हूँ। ठीक है, फिर आता है लास्ट हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी माने मेहमान नवाजी या मेहमानदारी या अतिथि सत्कार। आपकी मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी मैंने कहीं नहीं देखी। आई हैव नेवर सीन सच अ गुड हॉस्पिटैलिटी एनीवेयर। I have never seen such a good hospitality anywhere.